जय हिंद। हमारा 7 क्लास का मैथ चल रहा था। उसमें हमारा आज प्रश्नावली 4.2 है, सरल समीकरण। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जो जो दिया है वो हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछा है। करें कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम चर को समझ लेते हैं कि चर क्या होता है। चर मतलब कि ABCD का कोई भी अक्षर लिया गया है यदि मैथ के इक्वेशन में, मतलब समीकरण में, तो क्या बनाएगा? समीकरण बनाएगा। समीकरण में यही आपको ध्यान रखना होता है कि XYZ जो भी शामिल है उसी को चर बोलते हैं और उसी का मान निकालना होता है कि हम उसे कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम कुछ समझ लेते हैं पहले की समीकरण को। देखिए, हम एग्जाम्पल में रखे हैं कि 2x + 5 = 10 है। तो देखिए, यहाँ से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, बराबर के इस साइड जितनी भी संख्या होती है और बराबर के इधर जितनी संख्याएं होती है, अगर कोई संख्या इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में होगा। अगर कोई संख्या इधर गुना में है तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा। अगर कोई संख्या इधर ऑलरेडी भागा में था तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इसको सोल्व करके स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि कैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखिए, हम यहाँ लिखते हैं कि 2x + 5 = 10। ये हमारा क्वेश्चन था। आगे हम देखते हैं। देखिए, हमारा x का मान निकालना है, इसी का मान हमें निकालना है। इक्वेशन में हम इसी को ध्यान में रखते हैं कि चर को हमें अलग करना है सबसे। वही कहा है कि पहले पृथक कीजिए चर को। तो देखिए, हम 2x को एक साथ रख लेते हैं, 10 जहाँ है वहीं छोड़ दीजिए। आप यहाँ देखिए कि 5 इधर प्लस में है, इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा। और यहाँ 2x को ऐसे ही रखिए और आप 10 में से 5 को घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो आपको 5 बचेगा। और उसी तरह से आप इधर देख लीजिए। इधर देखिएगा तो यहाँ से आपका 2 गुना में था तो इधर आके भाग में हो जाएगा और यहाँ x का मान आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा 5/2। ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम पहला क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। कह रहा है x - 1 = 0। देखिए, पृथक करने के लिए तो बोला है कि चर को पहले पृथक कीजिए। दो तरह से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अलग करना है। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है x, इसमें रख लेते हैं x को। देखिए, यहाँ -1 है आपका, तो यहाँ -1 रखिए, बराबर में 0 रखिए। आप देखिए यहाँ सोल्व कैसे कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ही अगर हम +1 कर लें, इधर हम इक्वेशन के बराबर 0 की तरफ अगर +1 करते हैं तो हमें इधर भी +1 करना होगा। तो आप इधर भी +1 रख ले सकते हैं, तो आप रख लीजिए +1। अब देखिए, आपका यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। तो आपको बचेगा इस साइड में सिर्फ x। आपको रहेगा इधर क्या? आपको x रहेगा। आप बराबर के चिन्ह के इस तरफ देखिए। 0 में अगर कुछ आप जोड़ रहे हैं या कुछ घटा रहे हैं तो अब संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका इधर 0 + 1 है, मतलब कि 1 है। तो यही आपका आंसर बन गया कि x = 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। हम इसे और भी तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ x दिया हुआ है, तो x से अगर इधर तो रख लीजिए, x को यहाँ ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, बराबर की चिन्ह दे दीजिए। आपको हम बताएं कि 0 के देखिए, अगर इधर प्लस में कोई संख्या है तो इधर माइनस में होगा, इधर माइनस में तो इधर प्लस में होगा। तो आपका इधर 1 कैचिएज में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ 1 को प्लस में रख लीजिए। तो ये देखिए, x = 0 + 1, मतलब x के मान 1 ही आया। 0 में 1 जोड़िए या फिर घटाइए, तो सेम आंसर आएगा, बस बनाने का तरीका अलग होता है। आगे क्वेश्चन समझ लीजिए। आगे क्वेश्चन कुछ नहीं करना है आपको, x को जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। आप बराबर इधर कर लीजिए, एक ही संख्या आपका, तो यहाँ 0 रख लीजिए जो दिया है आपको। यहाँ देखिए, आपका क्या था, प्लस में 1 था, तो इधर आपका जाकर माइनस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ आप -1 रख लीजिए। यही आपका आंसर बन के निकल गया। आंसर आ गया आपका x = -1 होगा। काहे कि देखिए, माइनस में यहाँ 1 है, तो आप 0 में से -1 करिएगा तो माइनस में 1 आपका आंसर बनेगा। यहाँ देख लीजिए, आगे कह रहा है यहाँ भी x। देखिए, यहाँ x को जहाँ है वैसे ही रखिए, इधर बराबर की चिन्ह रख लीजिए। यहाँ देखिए 5 है आपका, तो जैसे बराबर की साइड वैसी संख्या रखिए। इधर वाला
एक्स का मान निकलना है तो एक्स को फ्री कर दीजिए। इधर देखिए आपका -1 है तो यहाँ आके आपका +1 हो जाएगा, तो आप प्लस में 1 कर लीजिए। तो आप जोड़िएगा तो +1 को, तो 5 1 6 होगा। तो ये आपका आंसर बन के निकलेगा कि एक्स का मान बराबर 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यहाँ x + 6 = 2। तो आप इधर ले कि यहाँ जहाँ x है उसको जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको फ्री करना है, हमें x का ही मान निकालना है, तो 2 जहाँ है उसको ऐसे ही रखिए, क्योंकि बराबर के इस तरफ है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। देखिए ये प्लस वाला इधर आकर माइनस में 6 आएगा, क्योंकि उधर से इधर आ रहा है। तो आप कर लीजिए। तो आप देख लीजिए यहाँ कितना आपका आंसर बनेगा। तो अगर आप 2 में से -6 घटाते हैं तो आपका माइनस वाला संख्या ज़्यादा है, तो आप 6 में से 2 को घटाइए तो आपको 4 आएगा, आपका 4 आएगा। लेकिन देखिए आपका बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, माइनस में, तो आपका भी आंसर क्या में आएगा, माइनस में। तो ये आपका आंसर बनेगा -4। आगे इसी तरह से देख लीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि 3l = 42। तो आप यहाँ 3l, तो देखिए l का आपको मान निकालना है, तो आप l को जैसे है वैसे रख लीजिए, जैसे है वहीं रखिए। आप 42 को यहाँ जैसे है वैसे छाप लीजिए और यहाँ देख लीजिए। देखिए यहाँ यहाँ आपको कुछ नहीं है, तो यहाँ देखिए 3l के साथ गुना में है, तो आपका इधर आके बराबर के इधर साइड में भागा में आ जाएगा 3। तो आप इसे कटाइएगा तो कटा लीजिए, 14 तिया 42 होगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 14 बनेगा। ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह आगे क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि p/7 = 4। तो यहाँ भी आपका सिंपल है। देखिए बराबर के p रख लीजिए, यहाँ p का मान आपको निकालना है, और कुछ संख्या तो है नहीं। तो यहाँ देखिए 4 है, तो आप 4 को ऐसे ही जहाँ है उसको वही जगह पे छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 7 यहाँ भाग में है, तो आपका इधर आके क्या में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 7। तो आप गुना कर लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 7 × 28 होगा। तो ये आपका 28 बन के आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आगे उसी तरह से क्वेश्चन को देखते जाइए। यहाँ भी देखिए 4 गुना में है, तो आप यहाँ x का मान निकालने आए ना, तो x का मान निकालिए, यही चर है। तो आप देख लीजिए x का मान निकालिए, तो यहाँ x रख लेते हैं हम आराम से। यहाँ x रख लीजिए, यहाँ जैसे है 25 वैसे ही 25 को रख लीजिए जैसे दिया हुआ है। हो गया 25 आपका। अब देखिए आपको यहाँ पर ही गुना में है 4, तो यहाँ आके भाग में हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 25/4 x का मान। उसी तरह यहाँ भी देखिए z के बट्टा में 3 है, इधर भी 5/4 है। तो करिए, यहाँ z का मान आपको निकालना है, तो z को अलग रख लीजिए z को। यहाँ देखिए 5/4 जैसे वैसे रखिए, हो गया 5/4। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका ये 3 क्या है, 3 आपका यहाँ पर ही भागा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 3। तो यहाँ 3 को इसे ही लेके रख लीजिए, गुना में आ जाएगा 3। तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ 5 से 3 में, मान लीजिए कि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, गुना करिए अच्छा से इसको। तो यहाँ 3 आपका यहाँ आ गया गुना में, तो गुना करिए, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक। अब बट्टे में आपका 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आप सारे इक्वेशन को इसी तरह से बना सकते हैं, उतना टफ नहीं होता है समीकरण बनाना। बस एक बार समझ लीजिए कि हम किसको अलग करना है, किससे अलग करना है। अगर बराबर के इस तरफ गुना में है तो इधर भाग में होगा, इधर भाग में है तो गुना में होगा। यही साइन चेंज करना होता है समीकरण में, बाकी सब इजी होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।